Namaskar, I am Dr. Vikram Kalra, Additional Director, Nephrology and Kidney Transplantation at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, दिल्ली से। आज हम बात करने जाएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन डायलिसिस। जब आपकी किडनी ख़राब हो जाती है और अगर आप लाइफ अपनी डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप कितने साल तक उसमें रह सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन से कारणों की वजह से बेटर हो सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम डायलिसिस की अगर बात करें तो बहुत वेरी करती है। वो आपकी 2 से 3 साल से लेकर 20 से 25 साल हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो एज है। अगर किसी की एज जैसे कि 20 से 30 साल है और कोई एल्डरली पेशेंट है जो 60, 70 और 80 प्लस है और उनको कंपेयर करेंगे तो उसमें वेरिएशन आती है। एल्डरलीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 से 5 साल या 4 साल रह सकती है, बट अगर यंग है जैसे कि मैं बता 20-25 ईयर्स तक आप डायलिसिस पे रह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ पेशेंट्स हैं उनको लिवर की प्रॉब्लम है या कोई कैंसर है। तो इन लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है। जिन पेशेंट्स में कोई और कारण नहीं है, सिर्फ किडनी का प्रॉब्लम है और यंग है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स भी हो सकती है और कई बार ज़्यादा भी होती है। जब भी आपको मालूम है कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको प्लान बराबर से करना है। आपको टाइमली डायलिसिस इनिशिएट करना है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम सबको मालूम है एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जब आपका किडनी का फंक्शन 25 से 30% रह जाता है तो हमें मालूम है कि अगले 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में आपको किडनी का फेलियर कंप्लीट होगा और आपको डायलिसिस की या फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम डायलिसिस की बात करें तो उस टाइम पे हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है। प्रिपरेशन कैसा कि आपका वैस्कुलर एक्सेस, क्योंकि डायलिसिस करने के लिए हमें एक वैस्कुलर एक्सेस प्लान करना पड़ता है जिसको बोलते हैं फिस्टुला। तो अगर फिस्टुला टाइमली बने तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ मच बेटर ऑन डायलिसिस एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पेशेंट्स जिनमें हम ट्यूब्स के साथ में या इमरजेंसी नॉन प्लान डायलिसिस शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ जो आएगी वो है टाइमली डायलिसिस। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे और जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे तो आपके अंदर वीकनेस, मैल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शंस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो हमें टाइमली डायलिसिस इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ डिसिप्लिन ऑन डायलिसिस। डिसिप्लिन ऑन डायलिसिस में बेसिकली आपको ब्लड प्रेशर, शुगर्स, आपकी डाइट का बहुत परहेज करना है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी डाइटरी और एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस। एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि आपको 2 बारी सप्ताह में डायलिसिस की ज़रूरत है या 3 बारी की ज़रूरत है, और या फिर किसी और फॉर्म ऑफ डायलिसिस जैसे कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जो घर पे कर सकते हैं या होम डायलिसिस आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी है। एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा और आपके ऊपर स्ट्रेस भी करूँगा वो है कि रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस, दैट इज़ फॉलो अप विद योर डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ में टच में रेगुलर रहिए, क्योंकि आपकी मेडिकेशंस, आपकी एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस की बेसिकली असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट की ज़रूरी है। जो सब मैंने पॉइंट्स बोले हैं उन सब का रेगुलर असेसमेंट ज़रूरी है। तो इसी की वजह से आगे जाके लॉन्जेविटी ऑफ डायलिसिस इज़ बेटर। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अगर आप डायलिसिस पर हैं, आप ट्रांसप्लांट के लिए इफ़ यू आर हेल्दी, आप कभी भी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं।